आज हम जानेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या था इसके बारे में हम जानेंगे। प्लेट मतलब होता है प्लेट। प्लेट किसको कहा जाता है? खाने वाला प्लेट नहीं जिसके अंदर खाते हैं छोले चावल, ठीक है, वो वाला प्लेट नहीं है ये वो प्लेट है भूमि, जो कठोर भूमि का क्षेत्र, ठीक है, बड़ा भूखंड, उसको प्लेट कहा जाता है। विवर्तनिकी सिद्धांत यानी जब उसमें हलचल होती है ना, टेक्टोनिक, ठीक है, हलचल होती है, तो उसके ऊपर जो सिद्धांत दिया गया था कि क्या हमारी भूमि भी हिलती है कि नहीं, इसके ऊपर जो सिद्धांत दिया गया था वो था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, अपने देसी भाषा में, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि धरती, प्लेट मतलब भूखंड, भूमि जिस पे खड़े हैं वही वाली भूमि, ठीक है। कहीं पे सागर आ जाता है तो सागर को छोड़ दो, केवल जमीन वाला हिस्सा, वो अगर वो हिलती है कि नहीं हिलती, इसके ऊपर जो सिद्धांत दिया गया था वही सिद्धांत को प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। इसको 1960 में हैरी हेस नामक विद्वान ने दिया था। ठीक है, ये प्रिस्टले विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले व्यक्ति थे। ये एक भूसागरीय तल के वैज्ञानिक होते हैं ना, जमीन के अंदर खोजबीन करते रहते हैं, ठीक है, पानी पीते रहते हैं, पानी खोजते रहते हैं, वो वाले वैज्ञानिक थे ये। ठीक है, हैरी हेस 1960 में इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया कि क्या भूखंड में भी हिलाव है, उसमें भी हलचल होती है, और होती है तो क्यों, कैसे और किस लिए। ठीक है, तो हैरी हेस के बारे में ये इसके मतलब सिद्धांत के देने वाले हैं, प्रिस्टले विश्वविद्यालय के थे। और इन्होंने क्या कहा, इनका कहना था कि पहले तो इन्होंने कहा प्लेट किसको कहते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। पहले इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में, जब इन्होंने अपना पूरा सर्वेक्षण कर लिया, फिर कहा कि दुनिया में कुल 6 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी। 6 बड़ी प्लेटें हैं, 20 छोटी, और इन्हीं सभी प्लेटों, प्लेट मतलब अब यहाँ पे भूल जाओ कि आप प्लेट खाने वाला, बस प्लेट जितनी बार कहूं ना तो बस आप इतना याद रखिए कि जमीन है, ठीक है, जमीन का टुकड़ा, उसके बाद से उसके चारों तरफ पानी, ठीक है, और उसके बाद से वो अलग हो जाता है जहां पे हलचल होती है। तो 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें उन्होंने बताया था। हम एक रफली मैप बना लेंगे। उत्तरी अमेरिका कैसे है, दक्षिणी अमेरिका कैसे है, ऐसा ही है, ये यूरोप है, अफ्रीका, उल्टा हो गया, अफ्रीका ऊपर की तरफ चौड़ा है, नीचे की तरफ पतला है, ठीक है। एशिया हमारा, जिसके अंदर मैं अपने भारत को बनाना नहीं भूलूंगा, समझ गए, ये ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। पृथ्वी गोल है, आप इस बात को मानते हैं ना, ये अंटार्कटिका है। नीचे वाला ही भाग है ऊपर तक चला गया है, जैसे कि पृथ्वी गोल है, आप इसको समझिए इस प्रकार। लेकिन जब अगर यही हमको चार्ट पे दिखाना रहेगा तो इस तरह गोलका को छाप देंगे इस तरह, तो पीछवा वाला नहीं ना दिखेगा बकलोल कहीं का। जैसे कि अब ये मेरा कोहनी का जो पीछे वाला हिस्सा है, इसी तरह चार्ट पे छाप दिएगा पेपर के ऊपर, तो पीछे का हिस्सा कोहनिया वाला दिखेगा कि पीछे कोहनिया में कौन सा, ये कलैया में कौन सा देश है, ठीक है, नहीं दिखेगा ना। तो क्या किया गया, इसको खोल दिया गया, ऐसे खोल दिया गया, अरे खुल जा, ऐसे खोल दिया गया। अब आपको कलाई के पास जो देश है वो भी दिखेगा, उंगली के पास है वो भी दिखेगा। मगर एक बात आप देखिए कि जो देश उंगली के पास पड़ा होगा, जैसे कि ये नाखून, दोनों नाखून जो जुड़े हैं ना, इनको एक देश समझ लीजिए, यहाँ पे जुड़ा है तो एक देश है। लेकिन यही अगर हम इसको खोल दिए हैं तो यही देश अब 2 जगह हो गया, एगो इधर हो गया है, एगो इधर हो गया है, समझ रहे ना आप। तो देश तो एक ही है,
मगर मैप पे हम दिखा रहे हैं ना, तो देश थोड़ी ना अलग हो जाएगा, जमीनियां थोड़ी ना फट के इधर हो गई है, नहीं ना, केवल कागजवा अलग अलग हो गया है, जो कागजा पे इसको बनाए हैं वो कागजवा अलग अलग हो गया है, समझ रहे हैं आप। तो कागज अलग हो गया है, जिसकी वजह से ये जो देश है ये अलग अलग बट गया है और अलग अलग दिखाई दे रहा है कागज के ऊपर। ये मत सोचिए कि जमीन भी अलग अलग फट गई है, जैसे ठीक है कि अलग ये आधा इधर चला गया ये इधर चला गया, नहीं, बस हमको पढ़ने के लिए और समझने के लिए विद्यार्थी है ना, बकलोल है हम सब, इसीलिए बकलोलई का कुछ हद नहीं होता है, वो बकलोई को सुधारने के लिए ये बनाया गया है। अब बहुत सारे बकलोल को अभी भी समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हुआ है, ठीक है, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं कि एक देश है नखुना को, बस इधर के नखुनाओं को और इधर के नखुनाओं को पूरा एक देश समझिए, और ये देश को जब हम गोल बनाएंगे तो पूरा दिखेगा, लेकिन वही हम कागज पे बनाएंगे तो इसको खोलेंगे ना तभी तो कलैया वाला देशा, ये जो कलैया पे देशा बसे हैं ये नहीं दिखेंगे अगर गोल छाप देंगे तो, इनको भी दिखाना है पीछे वाले को, इसीलिए इसको खोलना पड़ेगा। तो आधा इधर आधा इधर, दो नाम दिखा जाएगा, इधर वाले पे भी वही नाम लिखा जाएगा, इधर वाले पे भी वही नाम, मगर आप समझना कि एक ही है, ठीक है। उसी तरह जो अंटार्कटिका है ये नीचे और ऊपर दोनों, क्योंकि पृथ्वी इस तरह गोल है, गोल है, समझ रहे ना आप, इस तरह गोल है। अरे यार, पृथ्वी का ये अंगूठा को समझ लिया, अंटार्कटिका है, गोल बनेंगे पृथ्वी तो ऐसी बनेगा अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका सटा हुआ है, यानी अंटार्कटिका, ये दोनों अंगूठा क्या है, ये दोनों अंगूठा अंटार्कटिका है, लेकिन यही मैप हम खोल दिए तो क्या हो गया, अंटार्कटिका दो जगह चला गया, एक ये रहा अंटार्कटिका जो कि नीचे है और एक ये रहा अंटार्कटिका ऊपर है, दोनों अंटार्कटिका ही है, लेकिन ये क्या है, मैप गोल रहता तो ठीक रहता, लेकिन खोल दिए तो अंटार्कटिका अलग अलग हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। उसी तरह अगर यही ये तो गोल है तो इस तरह खोला है, और साइडियों में से तो इस तरह, बीचों में से तो इस तरह खोलेंगे, तो बीचा में से यहाँ पे अभी खोल के मैंने बता दिया, और खोलने के लिए हमने एक खास जगह को लिया है, कोई देश बीच में ना पड़ जाए, इसीलिए ना हमने सागर को ले लिया, यहां से ले लिया, यहां से खोल दिया, इधर ले लिया हमने प्रशांत महासागर को, प्रशांत, और ये भी प्रशांत महासागर ही है, लेकिन आपको समझा रहा ना कि जैसे खोला ना तो दोनों अलग अलग हो गया, इधर भी प्रशांत महासागर ही है, प्रशांत, ठीक है, ये भी प्रशांत महासागर है, ये भी प्रशांत महासागर है, ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ये भी अंटार्कटिका है, ठीक है, आपको समझ में बस आना चाहिए, क्या लिखा हूं गुजर मुजुर उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये खुल गया है तो ऊपर और नीचे, ये मत समझना कि दो अंटार्कटिका है, एक ही है, क्योंकि ये जुड़ा पड़ा था, लेकिन मैप पे दिखाने के लिए बकलोलई का हद पार करने के लिए इधर कर दिया गया है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। और यही प्रशांत महासागर भी एक ही है, लेकिन वो सागर है इसीलिए उसको बांट के दो कर दिया गया, किसी देश को नहीं बांटा गया ना, क्योंकि फिर बाद में डिफिकल्ट होता, थोड़ा सा कंफ्यूजन आता, इसीलिए सागर को ही बांट दिया गया, और बांट के और यूं कर दिया गया है, यूं खोल दिया गया है, तो इधर भी आ गया इधर भी आ गया, मैप में इधर इधर आया, ये मत समझना कि असली में प्रशांत महासागर इधर से उधर चला गया, ठीक है, वो एक ही पास है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, ये मैप में आपके 7 महाद्वीप हो गए, ठीक है, उन महाद्वीपों में जो 6 प्लेट बड़ी प्लेटें हैं उनको हम जानेंगे। पहला प्लेट है यूरेशियन प्लेट, यूरोप, ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं। अब आप महाद्वीप मत गिनिए, ये गिनिए, ये है यूरेशियन प्लेट, ये है यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया का जो भाग है उसको पकड़ के रखा है यूरेशियन प्लेट। उसके बाद से आता है इंडियन प्लेट, ये इंडिया है, मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, वरना हमारे इंडिया को कोई नहीं मिटा सकता। ये इंडियन प्लेट है, इधर साइड में हमारा इंडिया, इस प्लेट में ना सबसे बड़ा जो देश है वो इंडिया ही है, इसीलिए इस प्लेट का नाम ही इंडियन प्लेट रख दिया गया, ठीक है। इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर आप कहोगे इधर तक फैला तो और कौन कौन से देश हैं, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ये सारे देश इंडियन प्लेट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद से इधर साइड में ये प्रशांत महासागर का इधर से लेके और इधर तक जो जितना भी प्रशांत महासागर का ये हिस्सा है ना, ये बाहर का, आप बोर्ड पे समझ लीजिए, ठीक है, ये बाहर का प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये भी बाहर का, बोर्डा उखाड़ के इस तरह मरोड़ देंगे ना तो प्रशांत महासागर एक पास आ जाएगा ना, जैसे बोर्ड है इसको मरोड़ देंगे तो ये प्रशांत महासागर एक पास आ गया, ठीक है। तो उसी तरह ये प्रशांत महासागर वाले प्लेट को प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं, पी लिख देता हूँ, ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इधर भी पी लिख देता हूँ, इधर भी पी लिख देता हूँ, ठीक है, प्रशांत महासागरीय प्लेट 1 2 और प्रशांत महासागरीय प्लेट 3। उसके बाद से जो ये पूरा अफ्रीका है इसको अफ्रीकन प्लेट कहते हैं,
ए, ठीक है। और ये जो अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दो महाद्वीप थे। लेकिन वैसे अगर जमीन, हम इंसानों ने जमीन को बांटा है, लेकिन जमीन अलग नहीं हुई है, ठीक है। ये दोनों के दोनों प्लेट एक ही प्लेट है, जोड़ देते हैं। यानी एक ही भूखंड पे ये पूरा का पूरा महाद्वीप बसा हुआ है। इसका नाम है अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, और ये अंटार्कटिका जो है इसको भी अंटार्कटिकन प्लेट, ठीक है। कुल मिला के 6 हो गए। अब गिनिए, यूरेशियन, इंडियन 2, प्रशांत महासागरीय दोनों एक ही है तो 3, अफ्रीकन 4, अमेरिकन 5 और अंटार्कटिका 6। 6 सबसे बड़ी बड़ी जो प्लेटें हैं, मतलब पूरे विश्व का इतने बड़े हिस्से को ये सब अकेले ही कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इतना बड़ा हिस्सा केवल ये 6 प्लेटें पे ही पूरा विश्व का इतना बड़ा हिस्सा टिका हुआ है। उसके बाद आता है 20 छोटी प्लेटें, इसमें आता है नजका प्लेट, जायका प्लेट, ऐसे करके 20 प्लेटें हैं, ठीक है। तो सबको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लीजिए प्लेट क्या है। तो इतने बड़े स्थल पे हम मैप मत देखिए, ऊपर से मैप को तो हम इंसानों ने बनाया है, लेकिन धरती अंदर से कैसी है उसके बाद से वो कट आ जाता है, ठीक है। तो ये प्लेट है, ठीक है। ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यहां से मिटा देता हूं। आप समझ रहे होंगे ना, इधर तक आया है प्रशांत महासागर, और यहीं पे जस्ट एक देश बसा है, जापान, ठीक है। हम इसको सब छोड़ते हैं, आप बस इतना समझ लीजिए, हैरी हेस ने इस तरह एक पेपर बना के दिया और यही हकीकत है, प्लेट इसी तरह है। उसके बाद से हैरी हेस ने इन प्लेटों को ना बनने की आकृति और बनने और उनके बीच के जो घर्षण होता है, प्लेट है तो रगड़ाइबे करेगा कभी कभी, भूकंप आने का और ज्वालामुखी फटने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो हैरी हेस ने कहा है कि ये प्लेट ही हिलते हैं, क्योंकि प्लेटों के ऊपर क्या है, धरती बसी हुई है। ये प्लेट है, ये हमारा भारत का प्लेट है ये, और ये भारत का ये इंडियन प्लेट के साथ कौन सा अटैच हो रहा है, यूरेशियन प्लेट का एशिया, रसिया को समझ लीजिए, रसिया इंडिया दोनों हिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इस तरह स्थिर है ये प्लेट। लेकिन एक दिन आएगा जब ये हिलेगा, हिल गया तो क्या होगा, बीचा में जितना भी घर होगा वो भी हिल जाएगा, जितना भी इधर आसपास में होगा सब हिल जाएगा। इनके बीच में मान के चलिए थोड़ा सा जगह है और थोड़ा सा भी हचक मारेगा तो क्या होगा कि पूरा का पूरा हिल जाएगा। आप ड्राम का पानी देखे है ना, बस थोड़ा सा ढकेल के उठा के और छोड़ दीजिए, देखिए मारेगा हचक, पूरा का पूरा ड्राम में छलछलाहट आ जाएगी, पानी कभी कभार तो उछल के बाहर ही आ जाएगा, पूरा ड्राम भरा रहेगा तो, ठीक है। उसी प्रकार उनका कहना है, जब हचक केवल मार के रह जाता है तो क्या आता है, भूकंप धरती पे। धरती के ऊपर क्या आता है, जब इस तरह हिल के रह जाएगा, ड्रामाओं को हिला दीजिए तो ड्रामा हिलेगा तो क्या होगा, केवल भूकंप आएगा। लेकिन जब ज्यादा हिल जाएगा तो क्या होगा, पनिया बाहर आ जाता है। देखा होगा आपने ड्रामा में, थोड़ा सा हिलाएंगे तो केवल हिल के रह जाएगा, इतना मोटा ड्रामा में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन थोड़ा ज्यादा हिला देंगे आप उसको तो उसके अंदर जो पानी है ना वो छलक के ऊपर नीचे मार के बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार हैरी हेस ने समझाया कि अगर थोड़ा सा हिलता है तो भूकंप आता है, हाँ ज्यादा हिल जाता है तो ज्वालामुखी फट जाती है। ज्वालामुखी मतलब उस जगह पर दरार आ जाता है, ज्यादा फट जाता है, और उसी दरार के अंदर से जो पृथ्वी के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या भरा है, धधकता हुआ लावा, एकदम प्लाज्मा, एकदम पोटा टाइप का, रेहटू टाइप का, ठीक है। वो सबका सब क्या होता है, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जमीन थी चिपकी हुई थी, ऊपर से चिपकी हुई थी। जैसे क्या होता है, ड्रम, कोई भी चीज हो, गुब्बारा ले लीजिए या कोई भी बोतल हो, चिपका हुआ है तो पानी बहेगा नहीं बहेगा। लेकिन जैसे ही उसमें छेद कर दीजिए आप चाकू मार के, देखिए पानी फचफचा के फेंकेगा, फेंकता है ना, तो उसी तरह ये है, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी क्यों फटते हैं और ज्वालामुखी के अंदर से मैग्मा क्यों आती है, आप समझ गए ना, कि अगर ये प्लेट चिपके हुए हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हटते हैं तो थोड़ा सा हिलते हैं तो भूकंप, और ज्यादा हिला देते हैं तो समझिए कि अंदर से धधक के बाहर निकल जाता है, बीच में रास्ता बन जाता है ना ऊपर तक का, और उसी रास्ता में से मैग्मा अंदर तो उमड़ता रहता है, बहुत औंसन हो रही है, बस एक ही बार में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ज्वालामुखी क्यों आता है और ये भूकंप क्यों आता है, ठीक है। आप दोनों बातों को समझ गए। हैरी हेस ने इन सारे जो प्लेट विवर्तनी की जो बात हुई थी, इसी को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है, मतलब हिल डुलाव को, ठीक है। अब आप समझिए ना कि प्लेट किसको कहते हैं, अब विवर्तनिकी क्यों कहते हैं, और सिद्धांत क्यों, क्योंकि ये सत्य बात थी, ठीक है। जो जापान है ये 3 प्लेटों पर टिका है। यूरेशियन प्लेट, मतलब मैप मैंने सही नहीं बनाया, मैप बनेगा ना तो आप देखेंगे कि यूरेशियन प्लेट इधर से इंडियन प्लेट और इधर से प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये तीनों प्लेट जहां पे जुड़ते हैं ना, ये
3 प्लेट जोड़ देता हूँ, ठीक है। 3 प्लेट, ये तीनों प्लेट जहां जुड़ रहे हैं ना, यहीं पर जस्ट यहीं पे जापान बसा हुआ है, इसीलिए कोनो भी प्लेट हिलता है ना तो तुरंत जापान में भूकंप आ जाता है। इसीलिए जापान दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप का वो होता है, जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है, यही कारण है, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनिकी में तीनों प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है जापान, थोड़ा सा भी हिलता है तो बेचारे का नक्शा बदल जाता है। मगर वहां की टेक्नोलॉजी इतनी तेज है ना कि चोट्टा वो सब संभाल लेते हैं, ठीक है। प्लेटों के हिलडुलाव के ऊपर हैरी हेस ने इसको 3 प्रकार से बांटा है। पहला, विनाशकारी प्लेट, ठीक है। हैरी हेस का कहना है कि विनाशकारी प्लेटें वो होती हैं जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। जैसे प्लेट यहां पर है, प्लेट है, लेकिन ये प्लेटवा नीचे उमस बन रहा है। जमीन के नीचे क्या है, मैग्मा भरा हुआ है, मैग्मा धधकता हुआ लावा है, एकदम गर्म है, और गर्माहट जब बढ़ जाती है, रूमवे के अंदर मान के चलिए कबाड़ी बंद कर दिए हैं और हीटर चला दिया कोई, और गर्मी का मौसम है, गर्मी का तापमान बढ़ने लगेगा तो पहले पसीना आएगा तो आप सह लेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो आपकी क्षमता से ज्यादा होने लगेगा, आपके बस की नहीं रह जाएगी अब सहना, तो आप केवाड़ी खोलेंगे, लेकिन केवाड़ी तो बंद है, वो तो नहीं खुलेगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर लावा है, वो हीट कर रहा है, ठीक है, सह रहा है, लेकिन एक दिन वो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, वो निकलना चाहता है मगर निकल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन ऊपर से बंद है, ऊपर से जमीन चिपकी हुई है। तो वो क्या करेगा, हम लोग क्या करेंगे फिर, लाते लाते मार के दरवाजा तोड़ देंगे। उसी तरह वो क्या करता है, जमीन पे मार टक्कर जमीन फाड़ देता है, और जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो हम तुरंत बाहर जाकर साला कितना गर्मी था, यही करेंगे ना। उसी प्रकार ये करेगा कि तुरंत बाहर निकलेगा, मारेगा फचाक। इसीलिए जब भी ज्वालामुखी फटती है तो शुरुआत का जो लावा होता है मारता है बहुत ऊंचा तक, फवारा मारता है, जितना दम होता है नीचे से, जितना गर्मी बना रखा था ना सब मारता है, ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो इतना ऊपर तक ज्वालामुखी, ऊपर जो शुरुआती फेज होता है वो उतना ऊपर तक जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी का। इस प्रकार से विनाशकारी होता है। क्यों? क्योंकि ये आपस में टकरा जाती हैं प्लेटें। विनाशकारी प्लेटें किसको कहा है हेरिस ने, कि जब 2 प्लेटें आपस में टकरा जाए तो नुकसान ही नुकसान होता है, केवल नुकसान होता है। जापान है तो मैंने अभी बताया 3 प्लेटों पर है, जैसे ही टकराता है बेचारे के यहाँ भूकंप आ जाता है। 50 मंजिला बिल्डिंग बना रखा है, 2000 आदमी रह रहे हैं, ढाया गया, 2000 निपट लिए उसी दिन, ठीक है। अब 1-2 बिल्डिंग होगा तो चलो, अब कितना सारा बिल्डिंग है तो सब निपट लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो बिल्डिंग मजबूती होती है, लेकिन कुछ जगह बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। विनाशकारी प्लेटें कब होती हैं, कौन सी होती हैं, जो आपस में टकरा जाए, इस तरह रहेंगी, इस तरह घुस जाएंगी, बेचारा जमीन के ऊपर रहने वाला भी ऐसा करने लगता है, समझ रहे ना। तो यह होती है विनाशकारी प्लेटें हैरी हेस के द्वारा। दूसरा होता है संचयी या संरक्षी प्लेटें। हैरी हेस ने कहा है कि सबसे बढ़िया प्लेट ये होता है, ठीक है। इसके अंदर मतलब नुकसान ज्यादा नहीं होता है। जैसे ये क्या करती है, ये प्लेटों में क्या होता है, 2 प्लेट रहेगी, थोड़ी सी हिल जाएगी, बस थोड़ी सी उमस बनेगी और हिल जाएगी ना, तो क्या होगा, हल्का सा भूकंप का झटका। आपने हमारे अपने भी शहर में आपने महसूस किया होगा कि पंखवा हल्का सा हिल जाता है, पूरा गांव बहरी निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है, रोड पे घर छोड़ के। तो वो क्या होता है, संचयी प्लेट के कारण, यानी थोड़ी सी बस हिली थी, उसको थोड़ी सी हिली थी, ठीक है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है, संचयी प्लेट। तीसरा, रचनात्मक प्लेट, रचनात्मक प्लेट क्या होती है, जब प्लेटें तो अपने पास ही रहती हैं शुरू में, लेकिन जब वो दूर हट जाएं, अलग हट जाएं, तो रचना बना देती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लेटें हैं, अगर ये पास में है तो ठीक है, लेकिन ये दूर हटेगा तो रचना बना देगा। इसका जीता जागता उदाहरण है यहाँ पर रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय, और अफ्रीका में कौन सा है, अफ्रीका वाला में ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए, ये जितने भी पर्वत बने हैं ना, ये कैसे बने, मध्य महासागरीय कटक सबसे बड़ा, इसका जीता जागता उदाहरण। बीचवा में क्या हुआ, जब धरातल का ये जो प्लेट है ना, ये दोनों मैंने जैसे बताया कि अमेरिकन प्लेट और यूरोशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, बीच में से जब हटी तो रचना का निर्माण हुआ। रचना क्या होता है, एक नई डिजाइन बन गया। क्या बना कि ये जब हटी ना, तो अब ये हटे तो बीच में क्या बन गया, जगह। आप देख सकते हैं ये प्लेट जुड़ा हुआ है, और ये जब हटेगा तो बीच में से जगह बन गया, और इस जगह में से मारेगा, लावा फरफरा के बाहर निकल जाएगा। लावा निकलेगा,
वहां पे अगर इंसान है तो मरेगा, पक्का मरेगा। लेकिन अगर इंसान नहीं है तो वो लावा क्या करेगा, बाहर निकलता जाएगा, इकट्ठा होकर सूख जाएगा। फिर कुछ दिन बाद वो और थोड़ा सा पीछे हट जाएगी, फिर लावा धधका के निकलेगा, फिर उसको ऊपर लदा जाएगा। थोड़ा सा और पीछे हट जाएगी, फिर निकलेगा, ऊपर लदा जाएगा, फिर निकलेगा, ऊपर लदाते 1 5 मंजिला 10 मंजिला 50 मंजिला, वो क्या बन जाएगा, धीरे धीरे पहाड़ बन जाएगा। तो ये सारे पहाड़ जो मैंने आपको नाम बताए हैं, रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन, हिमालय, ये पहाड़ कैसे बने हैं? ये पहाड़ इन्हीं प्लेटों के खसकने से अपने स्थान की दूरी को हटा लिया। जिस स्थान पे वो थे स्थिर स्थान से हट के अस्थायी हो गए, और जिसकी वजह से रचनात्मक प्लेटों का निर्माण हुआ। तो हैरी हेस ने इस प्रकार से 3 प्रकार से प्लेटों को बांटा है। ठीक है, ये था हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।